अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह ताला। ये चीज़ हमारी वापसी हो गई है और ये हमारी चीज़ें आपने फैली हुई देखी हैं और घर भी कुछ इस तरह का बिखरा हुआ है। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, रात को वहाँ के पहुँचे और बारिश थी इधर और बहुत अच्छा फंक्शन रहा कल वलीमे का। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस मैंने बनाई हैं, लेकिन ओवरऑल सब की नहीं, ज़ाहिर है वो मैं डाल नहीं सकती, तो जितनी भी मैं बना सकी हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आज दिन का आगाज़ हो चुका है और अभी हम सारे उठे हैं, तकरीबन हो गए 1 बज गया है। अभी नाश्ता वगैरह करेंगे। ये देखे चीज़ें, इतना घर बिखरा हुआ है ना, कहीं से आओ एक तो थकावट होती है, फिर घर इतना बिखरा हुआ होता है। ये जी नाश्ता, ये नाश्ता हाजी साहब का और मोहम्मद का रेडी है और वो दोनों नाश्ता करने वाले हैं। और ये था रात का टाइम और आयशा कर रही थी मैरिनेशन। सुबह की तैयारी हो रही थी और सुबह हमने करनी थी दावत दूल्हे दुल्हन की, उनकी फैमिलीज़ की। तकरीबन 3-4 फैमिलीज़ को हमने इनवाइट किया था। तकरीबन थे 25-30 बंदे थे और घर वालों को मिला के 40 बंदे बन रहे थे। उनकी तैयारी थी और बिरयानी की मैरिनेशन रात को की, बाकी टिक्का की और ये सलीम जो है ये कटिंग कर रहा था। और कल की हमने रखी थी दावत और रात को ही हमने सेटिंग वगैरह कर ली थी, क्योंकि कल थी दिन की दावत 4 बजे की और फिर रात को हम काफ़ी काम समेट चुके थे ताकि नेक्स्ट डे हमारे लिए इजी हो। बर्तन शर्तन मैंने निकाल के सारे स्पून वगैरह जो भी था वो लगा दिए थे और ये सोफ़ों की भी सेटिंग चेंज कर ली थी। मैरिनेशन तो रात को ही कर ली थी। ये जी नेक्स्ट डे सुबह सुबह मैं उठ गई थी और मुझे रात को ना जो गोश्त मैरिनेट किया था चिकन जलफ्रेज़ी के लिए वो मुझे कम लग रहा था। सुबह सुबह मैंने ड्राइवर से वो मंगवाया, थोड़ा सा और उसमें ऐड किया, विंग्स थोड़ी सी और ऐड की, कम लग रही थी मुझे रात को। तो ये जी सबसे बड़ा दावत में ये होता है कि आपका अंदाज़ा कितना है कि कितने लोगों के लिए आपने कितना खाना बनाना है। बना तो बंदा लेता है, लेकिन अंदाज़ा जो है ना वो भी बड़ा काउंट करता है। और यहाँ मैं बना रही थी रशियन सैलड एज़ यूजुअल। रशियन सैलड मैंने बनाना था और सालन जो है वो हाजी साहब की ड्यूटी थी, वो बनाएंगे। बाकी बिरयानी केक वगैरह आयशा ने रात को ही बना के रख लिए थे। टिक्के मैंने बनाने थे और कुक ने बनाना था चिकन जलफ्रेज़ी। और इस तरह मिल जुल के हम कर रहे थे काम और मज़ा आ रहा था, टीम वर्क हो रहा था। और ये घर में दावत रखने से थोड़ा सा आप टीम वर्क करते हैं और मज़ा आता है इकट्ठे मिलके जब आप काम करते हैं और एक दूसरे की दावत बंदा करता रहे तो अच्छा लगता है, मिलता जुलता है बंदा, एक दूसरे से बात होती है। और यहाँ जी ये मेरा रशियन सैलड बन के तैयार हो गया था और इसके अंदर मैंने ये वाला ना मिक्सचर जो बनाया था क्रीम और मायोनीज़ का वो ऐड करना था और ये एप्पल भी डालने थे। ये मिक्स करके तो वो मैंने फिर फ्रीज़र में रख दिया। और यहाँ हाजी साहब एज़ यूजुअल ये वाली रेसिपी मैंने पहले भी डाली है। ये हाजी साहब के गोश्त की ज़बरदस्त गोश्त बना इनका भी। और ये नीचे गोश्त है, उसके ऊपर प्याज है, उसके ऊपर थूम और अदरक का पेस्ट है और हरी मिर्चें, दड़ा मिर्चें, धनिया है, ऑल मसाले। और वो फिर मैरिनेट करके वो उन्होंने चढ़ा दिया खैर चूल्हे पे। और दूसरी साइड पे वो बना रहा था चिकन जलफ्रेज़ी सलीम, उसकी भी चिकन जलफ्रेज़ी तकरीबन एंड पे थी और यहाँ हम गोश्त को हिला रहे थे। और हाजी साहब चूल्हे पे चढ़ा के खुद गायब थे, जुमा था और वो नमाज के लिए अपनी तैयारी में लगे हुए थे। और यहाँ जी आयशा ने जो रात को केक बना के रखे थे फ्रिज में, उनको कर रही थी, ऊपर से टॉपिंग उनकी कर रही थी और साथ ये इसने फ्राइज़ जो हैं वो करने थे, क्या करने थे, बेक करने थे वो उन पे मसाला वगैरह उसने लगाया। और
यहाँ जी ये गोश्त का पानी खुश्क हो चुका था और हाजी साहब बिल्कुल दस्तयाब नहीं थे। मैंने कहा आप अपने बरकत वाला हाथ थोड़ा सा चम्मच हिला दें, लेकिन वो वापस नहीं आए थे अभी तक। और फिर मैंने इसको अच्छी तरह से पानी इसका खुश्क कर लिया। बाकी मैंने कहा वो खुद ही बुनाई करेंगे। यहाँ हम जी ये स्टीम दे रहे थे चिकन को, विंग्स थी, स्टीम दे के उसके बाद इसको बाकी चीज़ें वो आयशा ने करनी थी। फिर इनको फ्राई करना था, फिर उनके अंदर वो डालना था बाकी जो भी था। और यहाँ जी हो रही थी केक की टॉपिंग जो रात को बना के उसने रखा था। मैं कभी एक किचन में जाके वीडियो बना रही थी, फिर वहाँ से दूसरे किचन में आ जा रही थी और ये हो रहा था, टॉपिंग हो रही थी। और ये देखें किचन में कितना टेबल पे हमारा मेसी हुआ है। और ये जी मेरी बेटी बड़ी वाली उठ के आई और वो देख रही थी कि आप लोगों ने क्या क्या बनाया है। और अब उसने बनाना था पास्ता। पास्ते की ड्यूटी उसकी थी, तो हम तो अपनी चीज़ें तकरीबन रेडी कर चुके थे और वो लेट थी, तो फिर जल्दी जल्दी उसने अपना जो है वो कह रही थी आप लोग फारिग हों, इजी किचन थोड़ा हो तो फिर मैं आऊँ। तो ये जी मेरा रशियन सैलड। कहती वाह आप लोग तो बड़े तेज़ निकले, आपने अपनी अपनी चीज़ें बना ली। मैंने कहा चलें अब आप भी स्टार्ट करें। और यहाँ जी ये चिकन विंग्स और ये हाजी साहब का गोश्त भुनने के लिए बेचारा वेट कर रहा था हाजी साहब का। और ये मेरे तिक्के, ये रात को मैंने इनको लगा लिया था मसाला वगैरह, और अभी मैंने इनको अच्छी तरह से फ्राई करके फिर इनको मैंने दिया कोयले का दम, ताकि वो कोयले का भी टेस्ट अच्छा सा बीच में आ जाए। ये देखें, और ये इतने कोई मज़े के बने थे ना, मलाई टिक्का। ये भट्टी पे तो नहीं बनाए थे मैंने, कढ़ाई में ही इनको ज़रा कर लिया था खुद ही ऊपर नीचे ज़बरदस्त बन गए थे, बहुत ज़बरदस्त बने थे। और जी फिर दूसरी साइड पे आयशा कर रही थी अपने वो तड़के की तैयारी। और यहाँ जी बिरयानी, हाँ जी बिरयानी के चावल भी बॉयल हो गए थे, उसका मसाला भी आयशा ने अच्छी तरह से उसको बुनाई शुनाई करके तो रेडी कर लिया था। और ये फिर इसको लग रही थी तहें। और ये देखें चावल मुझे लगता है हमने ज़्यादा ही बना दिए थे और वाकई बच भी गए थे, मैंने सबको भिजवाए भी थे थोड़े थोड़े साथ, और फिर भी पड़े रह गए। और ये देखें यहाँ लग रहा था बिरयानी को दम। आयशा कह रही थी चीज़ें बच बेशक जाएं मामा, कम नहीं होनी चाहिए। वैसे मेरा जो अंदाज़ा होता है वो तकरीबन बहुत अच्छा होता है, मैं जो चीज़ अपने हिसाब से। लेकिन ये फिर बच्चे भी कह रहे थे, आयशा ख़ास करके वो कह रही थी, और उसकी वजह से फिर मैंने कुछ चीज़ें ज़्यादा की। और लेकिन अच्छा होता है खाना बच जाए तो चलें, फिर वो दोबारा यूज़ हो सकता है, आप उसको कर सकते हो। लेकिन कम पड़ जाए तो वो अच्छा नहीं होता, वो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ जी माशाल्लाह चावल बड़े सही खिले खिले से। वैसे तो मैं 80% इनको कर लेती हूँ कुक, लेकिन इस दफ़ा मैंने इसको कहा कि अब 70%, क्योंकि मैंने इनको रखना था दम पे ज़्यादा। मैंने इसको कहा दम पे रख दो और तकरीबन मेहमानों के आने तक ही दम पे रहें, बिल्कुल स्लो आंच पे। मैंने दुल्हन दूल्हे को पहले बोल दिया था कि सबसे पहली दावत मैं करूँगी, क्योंकि उन बच्चों के पास टाइम भी थोड़ा था, उन्होंने वापस जाना था। तो मैंने कहा सबसे पहली दावत मेरी है और उसके बाद फिर बाकी दावतें जिस जिसने की करनी हुई तो वो बाद में करेगा। तो चलें ये देखें, ये जी बकिया चावल डाल रहे थे उसके ऊपर। और दावत तो बंदा तो अपने घर में खाता ही रहता है, कोई बंदा जो है भूखा नहीं सोता। लेकिन ये है कि आपका प्यार होता है इसमें, और इकट्ठे मिलके बैठते हैं, आप गप लगाते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से, और अच्छा लगता है। और वैसे भी एक दूसरे को तोहफे देने से और दावतें करने से मोहब्बत बढ़ती है। तो
मुझे तो अच्छा लगता है दावत करना और सबको इकट्ठा बुलाना, इकट्ठे होना मुझे बड़ा पसंद है। तो ये जी लग रहा था दम, और बड़े बड़े बर्तनों में दम लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ये जी तवे के ऊपर ही लगाना था इसको दम, और बिल्कुल स्लो करके आंच। और फिर और यहाँ जी कितना उठा लूँ? बस ये है बंगाली तड़का। हाँ, इंडियन बंगाली तड़का। वो नहीं निकल रहा। ये पानी खोला हुआ ना, इसको आराम लगता है। वो हाथ से डाल लो उसको। सही खुशबू आ रही है। जीरा मुझे लगता था कम है। क्या है आपको लगा? नहीं, मुझे लग रहा है कम है, थोड़ा सा डाल दो, क्योंकि वो क्रंच क्रंच ये कड़ी पत्ता होता है ना, इसकी जो खुशबू होती है। दे दो, मैं उसमें डाल दो। जब इसमें डालो तो मैं फिर वीडियो बनाऊंगी। ऐसे ही ला के डालो। बहुत स्वेट बस क्योंकि इसमें निकाल नमक थोड़ा सा कर देना स्प्रिंकल, फिर वो मिक्स करेंगे ना तो सही से मिक्स हो जाएगा। ये उधर ही रख दो वैसे। नहीं, हाँ वैसे गरम गरम है? हाँ रख दो। उधर ही रख देती हूँ। ये तो पानी की मैं ले जाती हूँ। हाँ, आपने नहाना है, हम नहा लें। आप इसके ऊपर वो स्प्रिंकल करो ना। वो थोड़ा सा सॉस बना के ना उसको बैंड करूँगी। इसमें थोड़ा सा वो पानी डालो, थोड़ा सा, बिल्कुल मामूली सा। डालते मम्मा, आपकी मामूली सा डालो, वो बहुत क्रिस्पी है। थोड़ा सा करते हैं ना, मैं करती हूँ। चलो शुक्र है शहद में ले आई थी, मुझे पता है। ये तुमने और लाया है? एक पड़ी हुई बॉटल, ये तो पूरी यूज होगी है, यहाँ आती थी बल्कि। वो डाल ये उसमें डालो। नहीं, अब इसका टेस्ट नहीं, इसमें इसमें पानी डालो। ये डाल के ना इसको ऐसे हिला के फिर डालो। इसका वो स्प्रिंकल करो ना, मुझे उनका वेट है। कम नहीं होना चाहिए ये। एक साइड यहाँ पे कम डालो, होना, इधर कम डालो। नहीं उस साइड तो सारे फिल थे ना मैंने के ऊपर। चलो ये लगता है आपको बहुत पसंद है। अभी ये मेरा दिल है, इसी कढ़ाई में रखो। हाँ, मैं इसी में रखूँ, ये कह रही हूँ मैं इसी में हाँ, रखूँ। इसी में रखूँगी। हरा प्याज होता है ना, मज़ा ही आ जाता है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस बहुत है। इधर यहाँ इस जगह, ये जगह खाली है। यहाँ जी कुछ मेहमान आ चुके थे और वो हमारे लिए फ्रूट लेके आए थे। यार एक दो बंदे ना अच्छे से स्मेल लेने से टाइप कर रहे हैं। ये तो ये है, ये अच्छी ढक्कन करना इसके नहीं उसके, वो नजर ही नहीं आ रहा। मम्मा इनकी ढक्कन उतारने पड़ेंगे तो बनाएंगे। नहीं अभी नहीं, स्नैप बना के रख। अच्छा चलो, ठंडा सारे उधर रखो। फोटोशूट होगा तो फिर उसके बाद बाल जो रह गए ले आओ, कुछ भी नहीं है। देख उनको कहीं आके खाना डाल के ले जाओ। अभी फोटो शूट कर दो। हाँ मैं बाल के साथ अच्छा ये रोटी
आ जाए आप भी इधर। अभी सैलेड नहीं पाया। ये जी यहाँ जो मर्द हजरात थे वो खाना अपना डाल के ले गए थे ड्राइंग रूम में, और बाकी हम लोग थे, और सब ने खाने को बहुत इंजॉय किया। बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त खाना बना। सब ने डिफरेंट डिशेस बनाई और सब की परफेक्ट बनी माशाल्लाह, और सब ने इंजॉय किया खाने को, बहुत मज़ा आया। और बस फिर ये दावत अपने इख्तिताम को पहुंची। और अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और साथ साथ आज की आखिरी बात ये है कि एक दूसरे को गिफ्ट देने से, दावतें करने से मोहब्बत बढ़ती है, और ज़रूर किया कीजिए, और लोगों को मिलाने की कोशिश करें, और नफ़रतें मत फैलाएं, और मोहब्बतें बांटें, इज़्ज़त दें, और इज़्ज़त के बदले फिर इज़्ज़त आपको मिलती है। तो चलें, फिर लास्ट में सब कह रहे थे कि कहवा वगैरह जो है ना वो भी पिला दें आप। यहाँ जी मैंने कहवा बनाया, और सलीम को मैंने कहा जिन्होंने चाय पीनी है उनके लिए चाय बना दें, उसने चाय बनाई।